पहला बधाई जय श्री कृष्ण। मैं आप सबकी माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ी करना, आप माफ़ी कर देना, क्योंकि गुजरात में आके गुजराती होके भी गुजराती नहीं आता, उसकी मेरे को शर्म है। लेकिन कई गलत शब्द का इस्तेमाल ना हो, इसलिए मैं एक प्रिकॉशन तरीके से मैं ज़्यादा करके हिंदी, इंग्लिश और गुजराती का इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले आपके प्रेसिडेंट नवनीत भाई, भरत भाई और पिछले कई दिनों से कांटेक्ट में है हमारे भद्रेश भाई, मिनेश भाई, और हमारे सम्मेलन में उपस्थित थे वो अतुल भाई। इन्होंने सब ने हम लोग को इधर निमंत्रित किया और हम लोग सब आए, इसलिए मैं आप सबका और कमेटी का शुक्रगुजार हूँ। हम लोग नाथद्वारा भवन बनने से पहले 2-3 बार फोन पे बात किया था, लेकिन दुर्भाग्य से हमने उसमें कुछ संजोग नहीं दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ संजोग हमारी संस्था की ओर से हम देंगे और हम उसके बारे में हम जगदीश भाई से बात करेंगे। लास्ट टाइम हम लोग जब मोड़ासा में आए थे, हम लोग नाथद्वारा भवन में एक ट्रिप लेके आए थे हमारे लोगों की, एक 45 लोग हमारे साथ में थे। मैं खुद 2 बार नाथद्वारा भवन में जाके आया हूँ और मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि एक आपने बहुत अच्छा एक वास्तु बनाया है, वास्तु ही बोलते ना। सब कमेटी को मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो रेट इधर के विशाल लोगों को है वही उनको लगाओ। पैसे का इश्यू नहीं है, लेकिन उनको भी लगेगा कि ये हमारा है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। पैसा बात नहीं है, लेकिन एक उनको भी एक फील आना चाहिए कि हम लोग भी एक कम्युनिटी से है, तो एक करता हूँ। दूसरी बात है हमारी संस्था के बारे में जो बता रहा हूँ शॉर्ट में, हम लोग लगभग 8-9 हज़ार लोग हैं, शायद यहाँ से कम होंगे। और हम लोग ने एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए कोंकण, पुणे और मुंबई ऐसे 3 विभाग उसके बनाए हैं। कोंकण उसमें पेरेंटिंग बॉडी है, हमारे शरद भाई जो है दोषी, जो स्टेज पे विराजमान है, वो मुंबई के प्रेसिडेंट है। हालांकि वो मेरे से सीनियर भी है और रिश्ते से मेरे साले भी है। तो हम लोग ने डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए किया है, लेकिन मैं आपकी सराहना करूंगा क्योंकि आपने ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी नहीं बनाया, इसके वजह से आपस में कुछ टकराव नहीं आ रही है। दूसरी बात है कि आपका का जो भी प्रोजेक्ट है वो आपने मेन पेरेंटिंग बॉडी के अंदर ही रखा, एक अच्छी बात है। भविष्य में उसका बहुत फायदा दिखाई देगा आपको। आपके जैसे अलग अलग प्रोजेक्ट मैंने देखे अभी, उसमें से कुछ प्रोजेक्ट मुझे नए लगे, उसके बारे में मैं मालूमात करके लेना चाहूँगा। स्पेशली वरिष्ठ पेंशन स्कीम और सामाजिक सुरक्षा के बारे में मैंने मेरे पड़ोसी में जो ऐसा बैठे थे उनसे थोड़ा बहुत बातचीत किया। ये 2 चीज़ के बारे में मैं ज़्यादा जानकारी ले लूँगा, क्योंकि ये 2 चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। हमारे यहाँ भी मेडिकल फंड है, हम लोग 25,000 रुपये देते हैं, आप लोग 30,000 रुपये देते हैं। हम लोग ने एजुकेशन फंड बंद कर दिया, क्योंकि आजकल एजुकेशन पे इतना पैसा लगता है कि हम जो देते हैं 20-25 हज़ार रुपये वो बहुत कम लगता है, इसलिए हम लोग ने एजुकेशन फंड बंद कर दिया। लेकिन इसे अभी हम लोग के कोरोना में हमारे कम्युनिटी और कम्युनिटी बाहर के लोगों को भी अच्छा हेल्प किया है। हम लोग ने एक मेडिकल इक्विपमेंट का प्रोजेक्ट चलाया है, जो नॉमिनल रेंट पे हमारे कम्युनिटी और कम्युनिटी के बाहर के लोगों को भी इक्विपमेंट्स नॉमिनल रेंट पे मिलते हैं, क्योंकि हमारा जो समाज है वो ज़्यादातर रूरल एरिया में है, मुंबई पुणे छोड़ के बाकी सब रूरल एरिया में, इसलिए हम लोग ने वो प्रोजेक्ट चालू किया, उसका भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो कोरोना टाइम में हम लोग ने 3 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लिए थे उस टाइम। मेरे को एक मोड़ासा में आने के बाद एक अच्छा योजना निमेश भाई ने बताया था कि जो दूसरा मेरे को अच्छा प्रोजेक्ट लगा वो कम्युनिटी ट्री। जितना भी वैष्णव है उसको आप इकट्ठा करने की सोच रहे हैं, और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। मेरा और हमारे सेक्रेटरी कम्युनिटी टीम में हम लोग ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोल दूंगा, ताकि हम लोग
किधर तो भी एक इंफॉर्मेशन हो जाएगा। जैसा हम लोग अभी बोलते हैं वेबसाइट, ऐसा डिजिटल वेबसाइट हम लोग का भी है। और आप लोगों का भी वेबसाइट मैंने अभी पूरा तरह से देखा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत मालूमात करके मैंने अहमदाबाद के, क्या भाई आपका नाम? हाँ हाँ, तो भाई साहब से लिए है। हम लोग का भी जो वेबसाइट है, मैंने उनको बारे में उनको दिखाया कि ये कैसा चलता है कामकाज। और दूसरी बात मेरे को जो बतानी थी या रिक्वेस्ट करनी थी कि जो एमपी के लोग हैं उनमें से मैं दो या तीन लोगों को मिला हूँ, लेकिन मैं खुद हमारी जो कमेटी है, कमेटी की ओर से एक विचार रखना चाहता हूँ कि क्यों ना हम इंडिया लेवल पे एक हो जाए। संगठन की ताकत बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे ये बोले कि पॉलिटिक्स में कोई नहीं है, अगर हम लोग संगठित होंगे तो ही किधर तो भी वैल्यू रहेगी, ऐसे मेरे को लगता है। तो इधर की जो कमेटी है और हमारी कमेटी है और एमपी वाले किधर तो भी एक जगह बैठते हैं, मिलते हैं, आपस में बात करते हैं, तो इंडिया लेवल पे, और शायद राजस्थान में भी निशानेमा है ऐसा मैंने सुना है, तो उधर के भी लोगों को बुला के एक 4 राज्यों की ये कमेटी है, जैसे ये एक बॉडी है, उसके ऊपर एक ऑल इंडिया लेवल पे निशानेमा कमेटी बन जाए तो एक अलग पहचान अपने देश में बन जाएगी, ऐसा मेरे को लगता है। मेरे कार्यकाल चालू होकर 4 साल हो गए, ये 5वां साल है। अगले साल शायद मेरा कार्यकाल खत्म होगा। हमारे सम्मेलन में अतुल भाई आए थे, और मेरे कहने को अभिमान लगता है कि हमारे यहाँ अधिवेशन में 1200 लोग आए थे। आपका जो यह सहयोग जो कम दिखता है वो अगली बार न दिखे, ऐसी आपस में आप बात करें, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ दिखती है और आपस में बढ़ावा दिखता है। उसकी वजह से बिजनेस में या रोटी बोटी व्यवहार में भी आपको बहुत फायदा होगा। क्या होता है, हम लोग पेरेंट ही हमारे लड़के को लेके नहीं आएंगे तो उनको आपस में पहचान कैसी होगी। हम लोग ने बच्चों का, युवा, जैसा कि मोडासा युवा मंडल का कारोबार चलता है, वैसा पूरा महाराष्ट्र में एक युवा मंडल का कारोबार चलता है। वो कारोबार हम लोग ने उसको ज़्यादा जोड़ दिया, तो अभी समाज के अंदर शादी का प्रमाण बढ़ गया है। तो ये किधर तो भी आप लोग ने भी थोड़ा इसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसे मेरे को लगता है। ऑफ कोर्स मैं आपको सिखाने लिए नहीं आया हूँ, आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए आया हूँ, लेकिन जो चीज़ मुझे लगी वो मैं आपने ना पूछते हुए भी मैं खुद सजेस्ट कर रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मुंबई में प्रगति मंडल है, शायद अतुल भाई, प्रगति मंडल आपका भी है। तो प्रगति मंडल मुंबई और मुंबई निशानेमा महाराष्ट्र, ये दोनों में आपस में कुछ सहयोग करके कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो जो लड़के रूरल, मतलब गुजरात से भी महाराष्ट्र में जाते हैं, जो महाराष्ट्र के रूरल एरिया से मुंबई में आते हैं, उनके रहने के लिए इंतजाम हो जाएगा, पढ़ाई के लिए इंतजाम होगा। ऐसा कुछ ज्वाइंट प्रोजेक्ट बनाए, ऐसा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। ऑफकोर्स उसके बारे में सोचना चाहिए, एक कहने की बात है, सजेशन है, प्राइमा फेशिया है, लेकिन उसके बारे में डीप मीटिंग होना चाहिए। तो अतुल भाई, आप कमलेश भाई को जानते ही है, कमलेश भाई को आप जानते ही है। कमलेश भाई हमारे आजकल चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके हैं, लेकिन कमलेश भाई हमारे संस्था के उधर के अभी वाइस प्रेसिडेंट है, नहीं से खजीनदार है, ईस्ट ट्रेजरर और इन मुंबई। तो आप उनके थ्रू इनके साथ मीटिंग करके कुछ जॉइंट प्रोजेक्ट बनाएंगे तो एक अलग से पहचान हो जाएगी, ऐसे मेरे को लगता है। हम लोग को इधर बुलाया, अपने हमारा जो सम्मान किया, और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और हमारी जयश्री बहन है, जो मीरा बहन की मम्मी है, उन्होंने हमारा बहुत प्यार से स्वागत किया। और जो सुबह हम लोग इधर रहे थे हीरालाल भवन के, वो रत्नेश भाई गांधी खुद उधर आए थे, हमारी बहुत कुछ उन्होंने हॉस्पिटलिटी दिखाई, हमारा स्वागत किया। उनका भी मैं सर हृदय से आभारी हूँ। और शायद हम लोग थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन आपने बुलाया इसलिए मैं फिर से एक बार आभारी हूँ। और नेक्स्ट टाइम हमारा जब सम्मेलन होगा, हमारा सम्मेलन हम 2-2.5 साल में एक बार लेते हैं, एजीएम तो हर साल लेते हैं हिसाब देने के लिए, लेकिन सम्मेलन जो है, अधिवेशन बोलते हैं हम लोग उसको मराठी में, वो 2-2.5 साल के बाद होगा। शायद वो मेरे कार्यकाल का आखिरी होगा। उसका इन्विटेशन मैं आपको आज ही देता हूँ
कि वो स्टैंडिंग इन्विटेशन आप पकड़ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, और उसके पहले एमपी वाले, राजस्थान वाले से बात करके अगर ऑल इंडिया लेवल पे कुछ इंस्टीट्यूट बन जाए, ऐसा कुछ अगर हम लोग सोचेंगे तो ये हमारे जो ट्रिप है उसका कुछ अलग नतीजा निकलेगा, ऐसा मेरे को लगता है। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।